अभी कुछ 17 साल है। ना ना, उम्र पर मत जाना। उम्र में छोटी पर उसके सपने आसमान को छूने वाले हैं। दुर्गा बचपन से ही मेधावी छात्रा रही है। तो आइए मिलते हैं दुर्गा और उसके परिवार से। मम्मी, पापा, मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ बेटा? हमारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक है। मुझे नीट की तैयारी करनी है। अरे वाह, हमारी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है। मैं तो बोला था तुमसे। पर उसके लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली? दिल्ली क्यों? बेटा तुम्हारी उम्र ही क्या है? पापा, अभी मैं 11वीं में हूँ। मैं अब तैयारी नहीं करूंगी तो कब करूंगी? लेकिन तैयारी करने के लिए दिल्ली जाना? ना 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 ना, दिल्ली बड़ी असुरक्षित जगह है बेटा। देखो बेटा, पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं। और तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हें किसी भी चीज की कमी यहाँ नहीं होगी। तुम आराम से तैयारी करो, सारे चिंता छोड़ दो। ठीक है मम्मी, ठीक है पापा। जो तुझसे लिपटी बेड़िया, जो तुझसे लिपटी बेड़िया, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़िया पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू। दुर्गा के माता पिता उसकी पढ़ाई के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उन्हें उसकी सुरक्षा की चिंता सता रही थी। बेटा, जी मम्मी। देख तेरे चाचा चाची आए हैं। जा एक काम कर, 2 कप चाय बना के ले। मम्मी, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ ना। अरे बेटा, चाय बनाने में कितना ही समय लगेगा। जा जल्दी से लेके आ जा। नमस्ते चाचा जी, नमस्ते चाची। अरे अरे, मेरी बेटी आ गई चाय लेके। चाय तो बड़ी स्वादिष्ट है बेटा। बताओ दुर्गा, आजकल क्या कर रही हो? मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। नीट? ये क्या हुआ है भाभी? अरे भाई साहब, हमारी बिटिया डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। डॉक्टर बनेगी बिटिया हमारी। क्या दीदी, इसको पढ़ाना बढ़ाना छोड़ो, रंग रूप पे ध्यान दो। सुंदर दिखेगी तो अच्छा सुंदर लड़का मिलेगा। और डॉक्टर से शादी करेगी तो डॉक्टराइन तो ऐसे ही बन जाएगी। औरत बोझ नहीं, बोझ बनाया हमने है। सती से लेके बाल विवाह दहेज बनाया हमने है। समाज बनाया हमने है, रिवाज बनाया हमने है। इन औरतों को दबी हुई आवाज बनाया हमने है। दिन बीतते गए और आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका दुर्गा और उसके परिवार को बेसब्री से इंतजार था। आज दुर्गा को उसकी मेहनत का फल मिलने वाला है। मम्मी पापा, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश। मुझे पता था तुम एक दिन जरूर नीट निकाल लोगी। मुझे पूरा भरोसा था तुम पे। अच्छा जी, सुनते हैं हमारी बिटिया ने इतने अच्छे नंबर से टॉप किया है। जरा पूरे मोहल्ले में मिठाई तो बंटवाइए। आज मिठाई क्या, पूरा दुकान खरीद लेंगे। अरे बेटा देखो, तेरी चाची भी आ रही है। अरे अरे, मेरी भतीजी डॉक्टर बन गई, डॉक्टर। मुझे तो बचपन से इसकी लकीर देख के पता था कि मेरी भतीजी डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर। हाय मेरी बिटिया। अरे जीजी, झूठ क्यों बोल रहे हो? उस दिन तो बड़ी बातें कर रहे थे। शक्ल सूरत पे ध्यान दो, डॉक्टर से शादी करा के डॉक्टर राइन बन जाएगी। अरे दीदी, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो। अब मेरी भतीजी डॉक्टर बन गई है, डॉक्टर। बिटिया, मेरी मुफ्त में इलाज करोगी ना? जी चाची, बिल्कुल। उगते सूरज को तो सब सलाम करते हैं, उगते सूरज को तो सब सलाम करते हैं। जो तुझे बुरा बोलते थे आज तुझ पे नाज करते हैं। जो तुझे बुरा बोलते थे आज तुझ पे नाज करते हैं। तो आइए देखते हैं दुर्गा की मेडिकल कॉलेज का सफर। और जूनियर, क्या नाम है तेरा? दुर्गा। क्या हुआ क्या? ये परेशान दिख रही है। मैम, पहली बार घर से बाहर आई हूँ। घर से बाहर रहने की आदत भी नहीं है। ऊपर से सिलेबस खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। कोई बात नहीं बेटा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी से क्यों परेशान हो रही है? अभी तो तुम चूजे हो। असली मजा तो इंटर्नशिप में आएगा, जब दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन ड्यूटी नहीं। और बेटा, 12वीं तक बहुत टॉप किया होगा ना तुमने। अभी 50% के लिए रहोगे, लेकिन परेशान मत हो ना। जब 5.5 साल बाद गले में स्टेथोस्कोप होगा और नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, तब वर्थ इट होगा। तू खुद की खोज में निकल, तू
खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू रुकना मत, तू रुकना मत, क्योंकि यही आगे की कहानी है। तू रुकना मत, तू डटे रहना। अरे डॉक्टर साहब देखिए ना क्या हो गया मेरे को। अरे इसके सर पे तो गहरी चोट है, इसको तो आगे लगाने पड़ेंगे। अरे कुछ नहीं हुआ है। अरे छोड़ो, चल। बिना खाए बिना सोए जो डॉक्टर दिन रात अस्पतालों में मरीजों का इलाज करते हैं, आगे बताइए, क्या वो इस बदसलूकी से पाते हैं? इतने सारे बाधाओं के बाद भी दुर्गा रुकी नहीं। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम के साथ दुर्गा ने नीट पीजी में एक सीट प्राप्त कर ही ली। Which PG student is seeing this case? मैम दुर्गा। And where is she? गुड इवनिंग मैम। Durga. यस मैम। Durga, what is the time right now? It was 8:15. And what is the time of reporting at the ward? Sorry ma'am, it was 8 o'clock. So where were you in these 15 minutes, if I may ask? So sorry ma'am, I was just stuck in the traffic. Stop giving me these lame excuses, okay? You're not in an arts or a commerce program where you can just do whatever you want and run around with your errands. Sorry ma'am. You are in a serious profession dealing with the health of the people. You're accountable for someone's life, okay? So you better be punctual next time. Sorry ma'am. Okay, hand me over the file of this patient. Durga, are you kidding me? This is not even the file of this very patient. Sorry ma'am. Okay, name of the patient. Ma'am, Sonu Sharma. And what does this file say? Ma'am, Kiran Satmi. In which heaven are you levitating, Durga? Sorry ma'am. See, I want my students to be punctual and to be in their head. So if this sort of mistake continued, I really need to have a talk with you at my office. Now take this and leave. रात फिर 12 बज गए, फिर आराम करने का समय नहीं मिलेगा। यार दिव्यांशु सुनना, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई क्या? हाँ हो गई। क्या हुआ यार प्लीज वो 2 घंटे के लिए मेरी जगह ले ले। यार? देख ली ना मैं कितना थक गया हूँ। यार सुबह से मैं ही हूँ, 8 से 2 भी मैंने ही किया, 2 से 8 में भी मेरी है, नाइट शिफ्ट में मैं करती हूँ और कल सुबह मुझे ही आना है यार। देख यार, मैं 2 दिन से नहीं सोया हूँ, कैसे करूँ बता ना। यार कैजुअलिटी पेशेंट भी नहीं है, देखो बस बैठे रहना है, 2 घंटे के बाद प्लीज जगह ले ले। ठीक है यार। थैंक यू यार। जल्दी जल्दी। अरे ये क्या कर रहे हो? 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 छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो माटी का, फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की यूं देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है, बड़ा होने से डरता है। दुर्गा! मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? दुर्गा! दुर्गा! क्या हुआ इसके साथ? किसने किया? कब हुआ? कोई तो जवाब दो! कोई तो जवाब दो! दुर्गा! दुर्गा! आप देख रहे हैं ट्विंकल टीवी। आज एक और निर्भया के लिए देश भर में इंसाफ की मांग हो रही है। आज फिर कैंडल मार्च हो रहे हैं, डॉक्टर हड़ताल पर बैठ रहे हैं। पक्का रात में घूम रही होगी आजकल की लड़कियां। नहीं, अस्पताल में लोगों की जानें बचा रही थी। पक्का छोटे कपड़े पहने होंगे। छोटे कपड़े नहीं, छोटे तुम्हारी सोच है। पक्का नशे में धो दोगी, तभी तो ये हुआ। नहीं, बेचारी बेचारी सोने गई थी। माना तुमने जिसे भगवान, माना तुमने जिसे भगवान,
क्या भूल गए कि वो भी एक इंसान? जब भूखे दरिंदों ने चपेटा उसे, टूटी वो, बिखरी वो, क्या तुमने समेटा उसे? अरे टूटी वो, बिखरी वो, क्या तुमने समेटा उसे? ऐसे तो बहुत लक्ष्मी, दुर्गा, काली की बात करते हो, पर जब बात आई कि एक डॉक्टर थी तो डॉक्टर संभाले, ऐसे हालात करते हो। अरे डॉक्टरों पे जुल्म करते हो और कहते हो कि इंसाफ करते हो, कानून अपने हाथ करते हो। जब जुल्म हुआ एक डॉक्टर पे तब खड़े अपने हाथ करते हो। जब आँच आई तुम पर हम ढाल बनकर खड़े रहे, जब आँच आई तुम पर हम ढाल बनकर खड़े रहे, और आज अस्पतालों में जान पर बनाई हमारी, और तुम सेवाएं न मिलने की फरियाद करते हो। फेरोगे मुख कब तक तुम? फेरोगे मुख कब तक तुम? कब देखोगे स्वार्थ के परे? अरे अब तो जागो, समझो अब, जगाओ अपना ज़मीर, फेरो ना नजरे अब, फेरो ना नजरे अब। ये अंत नहीं शुरुआत है, ये अंत नहीं शुरुआत है। हमें हमारे अंदर की ज्वाला को बुझने नहीं देना है। दुर्गा और उनके चाहने वालों की उम्मीद हम पर टिकी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2012 में निर्भया के साथ जो दरिंदगी भरा कुकृत्य हुआ था, उसे आज वापस दोहराया गया है। क्या आपने कभी सोचा है उनके दिल पर क्या बीतती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि उनके अंदर की इंसाफ की भूख कैसी है? चलिए आज उसे महसूस करते हैं। उन्हें, उनके संवाद को हम स्वर्ग से सुनते हैं। अभया, तुझे डर नहीं लगता? निर्भया, इस बात का डर तो सेमिनार हॉल में लगा था, यहाँ तो मैं आजाद हूँ। कहीं अगर तुझे इंसाफ ही ना मिला तो? इंसाफ कैसा नहीं मिलेगा? इतने सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भीड़ उमड़ आई है, लोगों ने कैंडल मार्च चालू कर दिया है। मिला था ना तुम्हें भी तो इंसाफ? हाँ मिला था, पर पूरे 7 साल 3 महीने और 4 दिन बाद मिला था। और मेरे केस में तो कल्प्रिट्स मामूली बस कंडक्टर थे, तेरे केस में तो बड़े बड़े लोग शामिल हैं। ऐसे में इंसाफ कब मिलेगा? मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी एक लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती, उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती। काश मैं भी एक लड़का होती, काश मैं। सुनो द्रौपदी, अस्त्र उठा लो, अब न गोविंद आएंगे। काश मैं भी एक लड़का होती। कहते सुना है लोगों को कि लड़कियों को पढ़ाओ, लिखाओ, सशक्त बनाओ, पर क्या फायदा? पढ़ लिख कर भी जब लड़की डॉक्टर बनती तो मेरी मां न खोती, उसकी आंखों का मोती। काश काश मैं एक लड़का होता। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुषों की वहशियत का एक साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी स्त्रीपन की थोड़ी सी कोमलता होती। काश मैं एक लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता? एक पुरुष सुरक्षा कर्मी जो उस पे नजरें रखता, उसकी नजरें कितनी साफ होती। काश मैं एक लड़का होती। अगर मैं एक लड़का होती तो शायद मैं आज जिंदा होती। With these lines of Ayushmann Khurrana, we would like to end our Nukkad Natak here. We all have gathered here to raise our voice against the heinous crime committed against the doctor of RG Kar Medical College, Calcutta. So I want you guys to join your hands and raise your voice as we say, "We want justice! We